पूरे देश भर में लॉकडाउन को करीब 1.5 महीना होने को है और अभी पूरे उद्योग धंधे और परिवहन व्यवस्था पूरे देश भर में बंद है, जिसके कारण लाखों की संख्या में मजदूर वर्ग बेरोजगार हो चुका है और अब तो उनके पास न खाना है, न राशन है और न ही पैसे बचे हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं और सरकार के लाख दावों के बाद भी मजदूर वर्ग को ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गंज बासुदा में, जहां डांगी बस सर्विस के मालिक द्वारा भोजन व्यवस्था कराई गई और अपनी बस के द्वारा लोगों को निःशुल्क रूप से इन मजदूरों को इनके गांव तक छोड़ने की व्यवस्था भी की गई। एक दिन में यहाँ से करीब 100 मजदूर लोग निकल जाते हैं और जो लोग भूखे होते हैं उनको हम यहाँ से खाना वगैरह की व्यवस्था भी करवाते हैं। कई बार खाने से भी पैकेट मंगवा लेते हैं और जो दूसरी संस्था हैं उनसे भी कांटेक्ट करके भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। इसके अलावा उनको यहाँ से भेजने के लिए किसी वाहन में बैठा देते हैं, जैसे कि ट्रक हुआ या ट्रैक्टर हुआ, इसमें बैठा कर उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं। बता दें, वैसे तो ये लोग बस से इसी आशा में निकले थे कि धीरे धीरे ही सही अपने घर पहुंच जाएंगे। रास्ते में जो मिल रहा था वो खा रहे थे, नहीं मिल रहा था तो पैदल जा रहे थे। ये सभी मजदूर इंदौर से चलकर गंज बासुदा पहुंचे, जहां पर डांगी बस सर्विस के मालिक द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई। अपने बस के द्वारा निःशुल्क रूप से इन सभी मजदूरों को इनके गाँव तक छोड़ने की व्यवस्था भी की गई। उधर भोपाल अशोकनगर हाईवे पर भी प्रतिदिन हजारों मजदूर पैदल चलकर निकल रहे हैं। वहीं चौकी प्रभारी राकेश रघुवंशी द्वारा उनकी व्यवस्था आने जाने की कराई जा रही है। तो वहीं सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर सरकारें कब समझेंगी इन मजदूरों का दर्द। लेकिन जिसको जहां पर मजदूर मिल रहे हैं वो उनके दर्द को साझा करके अपनी मानवता की मिसाल जरूर पेश कर रहा है। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। बसोदारा भाई साहब, लेबर को मैं बीना तक छोड़ रहा हूँ और ये बच्चे इंदौर से आए हैं, पैदल आ रहे हैं, बताएं परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, इसलिए मैं इनको बीना तक छोड़ देता हूँ। कितने लोग होंगे यहाँ पर? 30 लोग हैं भाई। तो इस प्रकार से कई लेबर आ रही है, कितने दिन से ये इस प्रकार आपकी सेवा चल रही है? क्या मैं परसों के दिन भी मालथौन तक गया था, बताएं उनके यूपी की बॉर्डर तक मैं छोड़ देता हूँ इनके लिए। एसडीएम द्वारा मुझे परमिशन मिल जाती है और मैं इनको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। इंदौर से सर क्या करते थे वहाँ पर? ईंट भट्टे पे काम करते थे। तो कितने दिन हो गए वहाँ रुके थे आप? क्या स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ स्थिति जाम था, इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया, बिल्कुल ही बंद था इंदौर। काम वाम सब बंद था? सब काम बंद हो गया था सब। तो इतने दिन अभी आप रुके थे, क्या व्यवस्था हुई वहाँ पर? वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं हुई थी, खाने पीने को देता पटेल बस। हम जा रहे हैं ललितपुर जिला में। कहाँ से? जैसे आए इंदौर से पैदल ही आ रहे हैं? पैदल। इतने दूर जाएंगे पैदल ही? बच्चों को रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पैदल जाएंगे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे को भी पैदल जाएंगे। क्या करें सर, पैसा नहीं है। बच्चे भी सामान रखे हैं? हाँ। तो सरकार व्यवस्था नहीं कर रही आपकी नहीं जाने कर की? पा रही सरकार। तो क्या करते थे वहाँ पर आप? तो ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है बसों की व्यवस्था की गई, आपको रास्ते में कहीं सुविधा नहीं मिली इस प्रकार? नहीं। तो कितने लोग हैं आप? हम थे तो हम लोग 80 आदमी। बाकी आगे पीछे हो गए तो कुछ आदमी आगे निकल गए, हम 30 आदमी। तो कितनी देर पहले निकले होंगे? बे निकल गए कल परसों निकल गए थे हम वहाँ से। आप कितने लोग हैं अभी? हम 30 आदमी। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी जो लेबर है इंदौर से पैदल चलकर आई है और उनको ललितपुर जाना है। लॉकडाउन जब से हुआ तब से पूरी भारत की सड़कों पर इसी प्रकार के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और जगह जगह हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, शहर की सड़कें हों, बाईपास हो, आसपास सभी जगह इस प्रकार से लेबर मजदूर वर्ग आपको चलता हुआ मिल जाएगा। और अब कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता सामने आ रही है कि लॉकडाउन करने के पहले कई पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था और ये विचार अगर कर लिया जाता और लॉकडाउन के पहले कुछ प्रकार की रियायत देकर सुविधा प्रदान की जाती तो शायद आज सड़कों पर इस प्रकार पैदल चलता हुआ लेबर वर्ग, मजदूर वर्ग नहीं मिलता। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनके साथ, कई लोगों के पास तो पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है। और इसी के साथ कल आपने देखा होगा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जिस प्रकार से पुलिस द्वारा डंडे चलाए गए और कई मजदूर दौड़कर भागे, उनकी जूते चप्पल तक रह गए। और ऐसी गर्मी की स्थिति में और जहाँ टेम्परेचर पूरा हाई है, उनको पैदल सड़कों पर जाना पड़ रहा है, नेशनल हाईवे और हाईवे पर चलना पड़ रहा है। तो कई जगह शासन द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अगर बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो इस प्रकार ये सैकड़ों की संख्या में मजदूर इंदौर से ललितपुर के लिए पैदल चलकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
गंज वासुदा में इस समय ये मजदूर रुके हुए हैं और यहाँ से डांगी बस सर्विस की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार जो मजदूर यहाँ से कम बीना तक और ललितपुर की सीमाओं तक उनको छोड़ा जाए, ताकि कम जितना पैदल चल लिया उतना चल लिया, बाकी बस की सुविधा मिल जाए।